बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। किसी को बाहर नहीं जाने दीजिएगा आप, क्योंकि मैं अपने परिवार के सदस्यों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। एनीवे, आज हमने यहाँ स्पीकर मीटिंग के साथ सौहार्द मेले का आयोजन किया है। सौहार्द मेला बेसिकली करीब 4 महीने पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नलिनी लंगर जी की बहुत इच्छा थी कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है विमेन के, उनको एक मंच पर लाएं और उनके काम को हम जानें, उनके कार्य की पद्धति को जानें और हम उनका कैसे सहयोग कर सकते हैं, इस पर हम विचार करें। अगर हम एक मंच पर लाते हैं तो शायद एक दूसरे के साथ आदान प्रदान बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। करीब 4 महीने पहले की ये प्रक्रिया थी, कुछ कारणों से नहीं हो पाई। अचानक 4-5 दिन पहले नलिनी जी का फिर एक फ़ोन आया कि अगर ये कार्यक्रम इसमें आयोजित कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और आज यहाँ सौहार्द मेले के रूप में कुछ महिलाओं के ऐसे ग्रुप्स यहाँ पर हमने आमंत्रित किए हैं जो किसी न किसी दृष्टि से खुद तो अपनी सहायता कर ही रही हैं, लेकिन अपने साथ समाज के अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर रही है। रोजगार के अलावा कुछ ऐसी स्वयं सहायता कुछ ऐसी संगठन भी हैं जो डिसेबल बच्चों को रोजगार उन्मूलक प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वाभिमानी या स्वावलंबी जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आज के इस मेले का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो महिलाएं स्वावलंबी हैं और अपना स्वावलंबन के साथ साथ दूसरों को भी स्वावलंबी बनाने हेतु प्रयासरत है। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हर संस्था का देना चाहूँगी आप सबको। सबसे पहले मैं यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ हमारे ही अपने पॉल हैरिस स्कूल से, जो डिसेबल बच्चों के लिए यहाँ कार्यरत है पिछले कई वर्षों से। पॉल हैरिस विद्यालय से जो दीदी यहाँ आई है, प्लीज़ यहाँ पर आएँ। यहाँ पर मेंटली चैलेंज बच्चों को रोजगार उन्मूलक प्रशिक्षण दिया जाता है। अनेक कलात्मक वस्तुएं बनानी बच्चों को सिखाई जाती है, जो मानसिक रूप से बाधित है वह उनकी मार्केटिंग भी की जाती है। इस तरीके से इन बच्चों को स्वावलंबी बनाने हेतु एक बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। हम रोटरी क्लब की ओर से दीदी मुख्य प्रशिक्षिका के रूप में वहाँ कार्यरत हैं। हम दीदी का रोटरी क्लब की ओर से सम्मान व स्वागत करना चाहेंगे। किसी से भी इधर आए आप। सम्मानीय मंच से निवेदन है कि दीदी का सम्मान करें। एक्शन रिप्ले। हाँ, एक्शन रिप्ले। जितने लोग आए सबको हाँ। नहीं। हमारे बीच में है श्रीमती प्रतिभा सरमंडल जी। ये आप यहाँ खंडवा रोड पे एलोवेरा का जूस बनाने का कार्य करती हैं। इनका प्लांट है और ये खुद के अलावा अनेक महिलाओं और अनेक लोगों को रोजगार इन्होंने प्रदान किया हुआ है। पिछले कई वर्षों से ये 2 वर्षों से ये इस कार्य में संलग्न है। श्रीमती प्रतिभा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। एलोवेरा जूस की उपयोगिता हम सबको मालूम ही है, बाबा रामदेव जी ने काफ़ी प्रचलित कर दी है इसको। श्रीमती जी शाह, आप श्रेया क्रिएशन के नाम से डिज़ाइनिंग का कार्य करती है और अपने यहाँ सभी महिला कारीगरों से महिलाओं को रोजगार देके डिज़ाइनिंग का कार्य उनसे करवा के यह कार्य अपने घर से ही संचालित कर रही हैं। नहीं, आप लोग प्लीज, आप लोग कृष्णा जी आप जाए। नहीं, आप जाओ कृष्णा जी आप जाओ। तुम दे दो। मिस परिधि डूंगरवाल। मिस परिधि डूंगात्मक वस्तुओं का निर्माण घर से कर रही है और माताजी को भी इसी कार्य में संलग्न करके ये कार्य करीब 8 वर्षों से संचालित कर रही हैं। बहुत ही सुंदर कलात्मक वस्तुएं ये बनाती हैं। बहुत ही सुंदर कार्य है। आरसीसी अंबिका हमारा किए जा रहे हैं, जैसे पापड़ बड़ियाँ बनाना, अचार बनाना, बैग्स बनाना,
इस तरीके के कार्य करके वहाँ बस्ती की सारी महिलाएं मिलकर कार्य करती है और उनकी मार्केटिंग कर रही हैं और सुनीता शिक्षण दे रही है। मूसाखेड़ी बस्ती में करीब 4 महीने पहले सिलाई का प्रशिक्षण देना और निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण निःशुल्क में मिला रखा है और उन्हें रोजगार का स्वागत है। वस्तुएं यहाँ पर थी जिनको लेकर कमल जी यहाँ का यहाँ निर्माण करती हैं और उनका प्रशिक्षण यहाँ पर शोभा जी दे रही हैं। विजय लक्ष्मी जी श्रीमती सुनीता जी अग्रवाल बेड कवर्स बेडशीट्स बनाती हैं। इनसे जब बात हो रही थी तो इनकी पीड़ा ये थी कि जो मुश्किलें मुझे आई कार्य को स्वयं लीड लेकर ये कार्य कर रही है और इनके अंडर करीब 20 महिलाएं काम कर। मीनल मेहंदी, मैं नाम भूल रही हूँ आपका। और अंत में प्लीज इधर है, मैं एक बहुत ही नन्ही बालिका को यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ। मात्र 12 वर्ष की उम्र है। वह अपनी तीनों बहनों के साथ मिलकर ये कार्य घर से ही संचालित कर रही है। पूजा बहुत नन्ही बालिका है, बहुत जोर से तालियां बजाएं आप लोग। मतलब घर चलाने में मदद करे या न करे, लेकिन महिलाएं अपने आप आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी होकर अपना घर, अपने बच्चे, अपने परिवार को मेंटेन करने का हुनर रखने। कौन कहता है साकार नहीं होते सपने। बढ़ते रहेंगे जो आप सभी राहों में लगातार, बढ़ते रहेंगे जो आप राहों में लगातार। चूमे